यस फ्रेंड्स, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एग्जाम्पल हम कर रहे थे कि अगर तुम पढ़ो और पास हो जाओ तो मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा। और इसके अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो मैंने पढ़ा ही नहीं बट लकली पास हो गया। दूसरा मैंने पढ़ा बट लकली पास नहीं हुआ। और तीसरा जब पढ़ा भी नहीं और पास भी नहीं हुआ। और चौथा पढ़ा भी और पास भी हो गया। और पांचवा पढ़ा भी पास भी हो गया और मोबाइल नहीं मिला। तो ये लास्ट वाले कंडीशन में आपने कहा कि सर इसमें हमें तकलीफ है, और हाँ भाई इसमें तकलीफ होना भी चाहिए। और इस वाले कंडीशन को छोड़ करके बाकी किसी कंडीशन में आपको तकलीफ नहीं है और आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट स्टेटमेंट देख लीजिए आप। कमिटमेंट का स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने तो क्लियर कहा था कि तुम पढ़ो और पास हो जाओ, तभी तभी आगे की बात सोचना, मोबाइल हाँ या ना तभी मतलब ये दो लेफ्ट साइड का दो जो है आप में होना ही चाहिए। इन दोनों में कोई भी मिसिंग हुआ तो राइट साइड में सोचने का आपको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मर्ज ही नहीं है। बेटा आराम से ध्यान देकर सोचेंगे प्लीज। मैंने आपको कहा है कि इसमें तो बच्चे फंसते ही फंसते हैं। आराम से देखिए, इसको कॉपी किया जाए और इसमें डाउट हो तो पूछ लिया जाए। इसमें डाउट हो तो पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने हिंदी का सहारा लिखा और हिंदी में लिखा। मैं भी एक डिस्क्लेमर चौधरी साहब, आप कौन? लिख लिया क्या? लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आ जाइए एक टेक्निक। अब ये इस एग्जाम्पल में किसी को तकलीफ हो तो बताओ। किसी को तकलीफ हो, ना समझ में आई हो तो आप बताएंगे, और नहीं तब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा टेक्निकल। टेक्निकल एग्जाम्पल क्या है? अगर वही बात है, एक सेट है ए और ए इज ए सेट, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसा कुछ भी एलिमेंट्स है, और एक आर एक रिलेशन है, कहां से? ए से ए के बीच में। ओके ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर, इफ, ध्यान देंगे बेटा सब लोग, अगर क्या कहता हूं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से। अब यहां देखिए मैं बड़े से लिखता हूं, और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर से। ये दोनों हो, ध्यान देंगे प्लीज मैं क्या कहूं। अगर ऐसा है ए टू बी और बी टू सी भी हो तब ही चेक करें। एंड ए कॉमा सी भी हो, ए कॉमा देन इट्स ट्रांजिटिव, then R is called transitive. R is called transitive relations. Transitive. एक एग्जाम्पल मैं आपको और इस पर लूंगा, घबराए नहीं इसको। और एक किन सब के लिए तो कोई भी तीन एलिमेंट अगर सेट का हो तो, फॉर एनी एलिमेंट, ऐसा यहां लिख लेंगे, फॉर एनी, कोई भी तीन एलिमेंट ए बी और सी उस सेट का हो, किसी भी तीन एलिमेंट की, अगर ऐसा है और ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। यही बात की हमें तकलीफ है लास्ट वाले में, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। ये हो वो ना हो ओके, पहला हो दूसरा ना हो ओके, दूसरा हो पहला ना हो ओके, दोनों ना हो ऑल ओके, लेकिन पहला है और दूसरा भी है और तीसरा नहीं है, इसकी तकलीफ है। आप ध्यान देके इसको नोट कर लीजिए, और इसका मैं एक अच्छे से डायग्राम भी बना देता हूं। इसी बात को अगर डायग्राम से कहेंगे तो मैंने क्या किया, ए से बी का रास्ता हो, अगर ये ए है तो ए से बी का रास्ता है, एंड मैंने कहा बी से सी का रास्ता है, तब देन ए से सी का रास्ता होना चाहिए, बात खत्म। तो ये हो, इसको डायग्रामेटिकली ऐसा हो, एंड ऐसा है, तभी तो इसको चेक करना है ना, तभी तो इसको चेक करना है। तो इसको याद रखने के लिए ऐसा आपने बना दिया।
इसको याद रखने के लिए ऐसा आपने बना दिया। अब ये एरो डायग्राम में बना दिया। अब इसी बात को आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सर ए आर बी हो एंड बी आर सी हो, देन ए आर सी होना चाहिए। बात खत्म, होना चाहिए, बात खत्म। देख लीजिए, सब कुछ लिखने का तरीका है। और ये किस एलिमेंट के लिए? कोई भी 3 एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए अगर पहला दोनों है तभी तीसरा चेक करना है। यानी कि पहला दोनों ही नहीं है, तीसरा चेक कर लो। पहले पास हुआ ही नहीं, मोबाइल दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? या पढ़ाई किया, पास नहीं है, मोबाइल दीजिए। क्यों देंगे भाई? नहीं देंगे। और आप बुरा भी नहीं मानेंगे, आप ध्यान देंगे। पहला दोनों होना चाहिए तभी तीसरा चेक करेंगे, प्लीज, तभी तीसरा चेक करेंगे। ये हो गया? यस सर। अब एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा और कंफ्यूजन आएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। एक बार एग्जाम्पल आ जाएगा फिर सॉल्व कर जाएगा। अब मैं एक सेट लूंगा, एक सेट है, 3-4 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ए बी और सी, और मैंने एक आर लिख दिया या R1 लिख दिया, और यहां लिखता हूं, ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा सा पेज हेवी हो गया, ध्यान देंगे। मैं लिखता हूं ए बी, और लिखता हूं बी ए, और लिखता हूं बी बी, और लिखता हूं बी सी, और लिखता हूं सी सी। अब ये बताइए ट्रांजिटिव है या नहीं, हां या ना? नो सर। प्रसंग, टाइम लीजिए। अतुल बताइए, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? यस सर। स्मृति, बोलिए। सोच के टाइम ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। है सर। नहीं है। चलिए बात कर लेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। अब देखा जाए, कोई टेंशन नहीं। यही तो पूरा मैं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। और बच्चे तो हमेशा, आपको क्या देखना है कि सर ए से बी का रास्ता है, तो आगे देखेंगे बी से भी रास्ता कहीं जाता है क्या? तो बी से रास्ता, ये तो ये नहीं चेक करेंगे, बिकॉज ये तो उल्टा आ रहा है। हमें बी से तीसरा रास्ता जाना है, तो ये सी है। देखा जाए ए से बी को है और दूसरा बी से सी को है, तो आप लोग क्या चाहिए? सी से। लेकिन सी से ए में तो नहीं है ना। हाँ, Yes. ए से सी में नहीं है, तो देयरफॉर क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव नहीं है। नॉट। नहीं सर। ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमेशा आगे देखना है। ये उल्टा जा रहा है, ये इसको चेक नहीं कीजिएगा ए से बी में, बी से ए में, तो ए ऐसा नहीं, उल्टा। ए से बी में और बी से सी में हो, कहीं और जाए, ध्यान देंगे, कहीं और जाए तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसको कॉपी करेंगे प्लीज, और मैं थोड़ा स्क्रॉल करके एक एग्जांपल और दे देता हूं बाय दिस मोमेंट, और मैं देखूंगा R2। बहुत एग्जांपल कराऊंगा, घबराए नहीं आप लोग, एकदम ध्यान दीजिए। और देखिए, ए से बी में हो और ए से सी में हो, एस सी हो, और तीसरा बी से बी में है, और चौथा सी से सी में है। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ये सोच के बताइए।
ये ट्रांजिटिव है या नहीं सोच के बताएंगे।